श्याम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सभी को। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। और आज है सोमवार, तो मैं पूजा कर कर आ चुकी हूँ मंदिर पे। और आज सोमवती अमावस्या भी है, तो उसकी भी पूजा कर ली है और व्रत भी है। तो ये देख लीजिए, और पता नहीं सही से दिख भी नहीं रहा, धुंधला धुंधला है। और अब लग जाते हैं हमारे काम में। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, चाय दूध सबने पी लिया। और ये देखिए, तो ये जान से प्यारी है। ये कौन कौन जानता है ये क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कल इतना पानी गिरा कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत पानी गिर गया है। अब बोनी के लायक पानी गिर गया, बोनी होने लगेगी। और बोनी पानी के साथ साथ ऐसी बो आई है, पता नहीं कौन से कीड़े आते हैं जो कि पर छोड़ कर जाते हैं और रिंगते फिरते हैं। तो उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो अब लग जाते हैं काम में और आप लोगों को दिखाती हूँ कितने पर मेरे घर में हो चुके हैं। इसे स्टार्ट करते हैं, कितने परी पर हो रहे हैं सभी दूर। और इनको झाड़ू लगाना ना बहुत मुश्किल है, जो कि मेरी लाड़ो रानी लगा रही है झाड़ू। और पूरे घर में पर हो चुके हैं। मतलब है ना, उधर से अगर झाड़ू लगाए तो इधर, इधर से झाड़ू लगाए तो उधर, तो ऐसा हो रहा है। और मेरे घर पे भी पूजा पाठ हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और लाइट नहीं है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर भी हो चुकी है। और इधर चने मेरे बन रहे हैं, जो कि छोले में बनाऊँगी। तो चलिए करते हैं फटाफट से काम। और ये कैसे देख रही है, यूँ मेरे से यूँ करी, आप 100 पे सही करो, आपका नंबर है 100 पे सही करने का। तो मैं कर रही हूँ भाई फटाफट। तो यहाँ पर आ गई थी 100 पे सही करने के लिए। और इस सुबह सुबह का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा औरतों के लिए वो होता है महत्वपूर्ण, क्योंकि सुबह इतना काम होता ना जिसकी कोई हद नहीं। और आज मैं मंदिर गई थी, मंदिर में इतनी बढ़िया साड़ी जला कर ले आई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था। और कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम की हो गई थी, पर मैंने ज़्यादा इसको पहना नहीं था। और इसका कलर बहुत अच्छा लगता मुझे, तो थोड़ा सा दुख भी हुआ और खुशी हुई। चलो कोई बात नहीं, जल गई तो वह कोई बात नहीं, मंदिर पे दिए से जल गई। मैं ढोक देने लगी, 3 साड़ियाँ मेरी जल चुकी है। और यहाँ पर मेरी कन्नू ने झाड़ू लगा दिया था और मैं पोछा लगाने लगी। जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है ना, तो माँ का इतना हाथ बटाती है। और बेटे बड़े होते हैं तो बाप का। तो मेरी कन्नू इतनी बड़ी हो गई कि देखो, वो झाड़ू लगाते ला रही है और मैं सभी कमरों में पोछा लगा रही हूँ। तो जिस जिस कमरे में उसने झाड़ू लगा दिया, तो उसमें मैं पोछा लगाते हुए ला रही थी। तो फटाफट से सभी दूर का पोछा मैंने लगा दिया। तो मतलब कहते हैं ना, 2 हाथ 2 ही होते हैं और 4 4 ही होते हैं। जब बेटियां बड़ी हो जाती तो माँ का इतना ख्याल रखती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। कि हमारी मम्मी का जितना काम हम बटा सके बटा ले। तो जब तक ससुराल नहीं जाएगी, जब तक तो मेरी बेटी मेरा बहुत काम बटाने वाली है। तो सभी दूर का मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। और उसके बाद में ये चौक की बारी आ गई थी। तो इसको तो मैं हमेशा धोती हूँ, कभी लाइट नहीं रहती उसकी एक बात अलग होती है। बाकी मैं इसको धो देती हूँ ताकि मेरा मन मानता है। और बाहर भी थोड़ा सा अभी बहुत कचड़ पचड़ हो रहा है, क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है। और कल बहुत बारिश हुई है, तो उसी चक्कर में फिर मुझे धोना ही पड़ता है। फिर गाय वगैरह खड़ी रहती है, गोबर भी कर देती है, बहुत कुछ होता रहता है बाहर। तो चौक धो दिया था, उसके बाद बाहर भी मैंने अच्छे से धोया है ताकि मक्खियाँ ना लगे। और बारिश में मक्खियों की तो भरपूर मात्रा में रहती है। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो घर वालों के लिए सभी को खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने छोले बनाए और ये दही जमा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से दही जमाते तो आधे घंटे में दही तैयार हो जाता, फिर फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो मैंने आज ना छोले बनाए, और छोले में मैं लहसुन प्याज हरी मिर्च टमाटर एक ही साथ मिक्स पीस कर ले आई हूँ, अलग अलग कुछ भी नहीं पीसा मैंने। तो यहाँ पर फटाफट से हम छोले और चावल रोटी में बनाऊँगी, क्योंकि खीर नहीं बना सकते। तो फिर खीर इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि बच्चे नहीं खाते, और हम लोग भी अभी मीठा अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं खा पाते हम लोग। तो फिर मैंने चावल बनाए, छोले चावल तो सभी को पसंद होते हैं। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल किसको नहीं पसंद आजकल। तो फिर मैंने यही बनाया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, नॉर्मल से मसाले जो होते हैं हमारे बेसिक से वही डाले हैं। और थोड़ा सा मैं पानी हमेशा डालती हूँ, क्योंकि ना ये घुल जाता अच्छा रहता है। और ये प्याज का मसाला हमारा भुंज गया था, फिर मैंने ये जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल दिए। और ज़्यादा कोई रेसिपी तो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सभी को छोले चावल बनाना आता है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं कई तरीके से बनाती रहती हूँ। और यहाँ हमारा पानी गर्म हो गया था, तो मैंने चावल धोकर और फुला लिए थे अच्छे से। तो उनको भी मैं डाल देती हूँ। और आज मेरा तो था व्रत, तो मुझे तो शाम को खाना था, लेकिन घर वाले तो सभी खाते हैं। लेकिन एक दिन लेट हो गया मेरा ये वीडियो, क्योंकि कल मैं एडिट नहीं कर पाई। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बन जाती है, लेकिन एडिट करने में इतनी जान मतलब वो होती है ना, क्या ही मैं बताऊँ। मतलब मुझे एडिट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, लेकिन एडिट करने में ना, मतलब कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। और अभी क्या, कॉलोनी में थोड़ा सा चहल पहल भी होने लगी, तो एडिट करने के समय पे ना कुछ होता रहता है, फिर समय निकल जाता है। फिर ये सब आ जाते हैं, तो फिर इन सब के सामने मैं एडिट कर ही नहीं पाती, बोल नहीं पाती, क्योंकि ना ये कुचन्य करते हैं सभी लोग कि हाँ ये एडिट कर रही तो अपन इसकी जान खाएं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ।
और फिर उसके बाद में जो बचे कुचे बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए, अभी रोटी तो खाई नहीं, फिर भी इतने बर्तन हो गए तो फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा बर्तन साफ़ कर देती हूँ, जब तक सब्ज़ी भी मेरी बनकर रेडी हो गई थी। और मैंने इसको पलटी मार दिया था और देख सकते हो कितनी बढ़िया सा एक छोले का कलर आया है, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ये देखिए, और कितनी तरी है। तो ये मैं नहीं खाने वाली हूँ, शाम को अगर बचेगी तो खाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और चावल भी मेरे बनकर तैयार हो गए थे, तो कितने खिले खिले से चावल बने हैं और छोले बन चुके हैं। और यहाँ पर थाली मेरी लग चुकी है, इनकी थाली लग रही है। तो ये गर्मा गर्म रोटियाँ हैं। तो ये अमावस्या का वीडियो था, सोमवती अमावस्या जो थी, तो थोड़ा लेट ही खाना खाया सभी ने, क्योंकि घर पे जब पूजा हो जाती है ना तब हम यहाँ खाना खाते, क्योंकि मैं यहाँ होम धूप नहीं करती हूँ, अभी सभी साथ में रह रहे हैं तो। और मैं कह रही देखिए आज तो कैसी रोटी फूली है हमेशा कैमरा जब चालू रहता है ना तो ऑन कैमरे में मेरी रोटियाँ नहीं फूलती, बाकी सब रोटियाँ फूलती, पता नहीं कैमरे से डर जाती है, आप लोगों से डरती है क्या नहीं। तो आज फूल गई, तो मैं कह रही इतनी मोटी इतनी मतलब फूली है बिल्कुल, ये देखिए तो मैं बता रही हूँ कितनी बड़ी फूली है। तो कैमरा मैन बड़ा ही हंस रहा है कि मम्मी पूरी एक्टिंग करके बता रही है। तो मैंने इनके लिए थाली लगा दी, बड़ी ज़ोरों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आया और आज की थाली पसंद आया आप लोगों को छोले चावल की। तो कौन कौन खाता है। और उसके बाद में खाना बना के मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे भी पेट पूजा करनी थी और डाइट मेरी चल ही रही है। तो आप लोग बताइएगा थोड़ा बहुत फ़र्क लगा है या नहीं मेरे दुबलेपन पे। और मैं नाश्ता पानी कर कर सो गई और कन्नू ने पता ही नहीं कब मेरा वीडियो बना लिया, तो फिर मैंने कहा चलो इसने बनाया तो मैं डाल देती हूँ। और हमेशा मैं ऐसे ही सोती हूँ, पता नहीं क्यों मैं तकिया नहीं रखूँ ना, रात हो चाहे दिन हो, तो मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सो गई हूँ। और फिर उठकर ऐसे कैसे ही नम हो धोया ना कुछ लग गई हूँ मेहंदी के कोंड में, क्योंकि मुझे मिल गया था वरना मैंने मेहंदी लगा ली जो कि 5 मिनट वाली है। और पैरों में भी लगा ली, दिखाती हूँ आप लोगों को। और सो के उठी हूँ ना तो मेहंदी लगा के बैठ गई थी, अभी हाथ धोए और अब चलते हैं फटाफट से मुँह हाथ धो करके पूजा की तैयारी कर लेते हैं शाम की। देखिए मैंने लगा ली है 5 मिनट वाली मेहंदी, जो कि बहुत बढ़िया रची है। और इसमें मैंने पैर धो लिए थे और देखिए कितनी बढ़िया से रची है, अच्छी लग रही है ना। तो मुझे ना इस तरीके की मेहंदी अच्छी लगती है, क्योंकि ना 5 मिनट लगाना पड़ता है और उसके बाद धुल जाती है फटाफट से। और नेल पॉलिश भी लगा ली है। और बाहर देख लीजिए 5:30 बज गए, फिर भी कितनी धूप है। और कल बहुत पानी गिरा, आज बहुत धूप निकल रही है, पता ही नहीं चल रहा मौसम का क्या है क्या नहीं। तो चलिए फटाफट से हाथ मुंह धो लेते हैं और तैयार होते हैं फटाफट मंदिर के लिए, खाना बनाती हूँ। और ये मेहंदी लगाने के बाद मैं धो धुआ कर आ गई थी फिर। और ये देखिए मैं सुबह जो दही जमाया था वो बता रही आप लोगों को कितना बढ़िया दही जम गया है। और शाम की खाने की तैयारी होने लगी थी, क्योंकि मुझे जाना था पूजा करने के लिए, इसीलिए। तो और मैं लग कैसी रही है मुझे बताइएगा ये साड़ी में। और ये साड़ी तो जल चुकी है, अब क्या पता मुझे पहनने में आएगी या नहीं। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और दीपक बना रही हूँ। तो मैं पशुपति का व्रत हूँ और बहुत सारे सोमवती अमावस्या का भी है, तो बहुत भीड़ थी आज मंदिर में भी। तो मैं फटाफट से लग जाती हूँ यहाँ पर और बना रही हूँ आटे का प्रसाद, जो कि बहुत फेवरेट है। लेकिन ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, हर बार मुझसे ज़्यादा बन जाता फिर खाया नहीं जाता। और अभी मीठा भी ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, घी भी नहीं खा रही हूँ, थोड़ा सा ही मैं बनाऊँगी। लेकिन ये आटा होता है ना तो थोड़े से में बहुत हो जाता है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से घी में आटे को सेक लिया था। और फिर उसके बाद में खूब सारी शक्कर डाली, मीठा मीठा किया। और उसके बाद पानी डाला, आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध नहीं डाला। और इसको अच्छे से भूंजेंगे पानी के साथ, ताकि थोड़ी बहुत गुठलियाँ है वो पूरी चली जाए, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। तो ये देखिए एक भी गुठलियाँ नहीं छोड़ी मैंने, बिल्कुल खूब बढ़िया से बनाया है। और उसके बाद में खूब थोड़ी देर तक, जब तक घी नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये देखिए हमारा हलवा बन करके रेडी हो गया, कढ़ाई छोड़ दिए, कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया से बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पर हम कटोरी में रख लेते हैं और लग जाते हैं दूसरे काम में। और इतना ही मैंने बनाया है, ये पशुपतिनाथ के लिए हमारे भगवान जी खाएंगे। और आप लोग बिल्कुल भी सोचना मत कि आप लोगों को मिल जाए। और यहाँ मैंने बनाई है अरवी की सब्ज़ी, तो कुछ नए तरीके से अरवी की सब्ज़ी खा लीजिए। इस तरीके से किस किस ने खा रखी है, किस किस ने नहीं, मुझे बताइएगा। तो अरवी की सब्ज़ी ऐसे बनाई है कि अंगलियाँ चाटते रह जाए घर वाले। और हम सबको ही ये अरवी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। इस तरीके से जो मैं बनाती हूँ ना अरवी, तो मतलब ये भी कहते हैं कि वो अरवी की सब्ज़ी जो बनाती है ना वो बना ले सीजन आ गया, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इसको अच्छे से अब भूंजेंगे और ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए होता है। सब्ज़ी बन गई थी, बर्तन साफ़ कर कर मैं मंदिर चली गई। मंदिर में मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत भीड़ भाड़ थी,
घर आकर बस डेली पे दीपक लगा कर आ गई थी फटाफट से। और चने और मूंग मैंने गला रखे थे, तो उसका चीला मैं बनाकर खाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, चाहे कितना ही भी बना लूँ कुछ भी, लेकिन मुझे खाना तो यही है। और मेरी चुटिया को देखा आप लोगों ने, सांप जैसी लहर लहर खाकर ऊपर गर्दन पे आ चुकी है। तो मैंने कैमरे में देखा कैसा हो रहा है। और ये मेरा तो सामान तैयार हो गया, बस इसको पीस कर मुझे एक चीला बनाना है, वही मुझे खाना है। और सभी के लिए रोटियां भी बनानी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसमें हरी मिर्च डालूंगी, धनिया और थोड़ा सा नमक डालकर पीस करके लेकर आऊँगी। और बहुत बढ़िया सा चीला लगता है खाने में। मतलब मैं बोर नहीं हुई हूँ, अभी 15 से 20 दिन हो चुके हैं मुझे धीरे धीरे, लेकिन मैं बोर नहीं हुई। थोड़ा सा मैंने घी डाला है क्योंकि जल्दी से उकालना था इसको, जल्दी से उकलता नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लेता। और मुझे लग रही थी जोरों की भूख, 7:30 का टाइम हो गया था, ताकि मैं रोटी बनाऊं जब तक मेरा चीला भी तैयार हो जाए। और साथ के साथ इस जाल को भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल से छूटता है। तो फटाक से ये काम तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से करती हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब बर्तनों को इकट्ठा करना रहता है। और फिर मैं मांझ कर भी गई थी पूरे बर्तन, ताकि मैं रोटी खाकर और फिर बाद में कहते हैं ना कि काम मतलब रोटी खाने के बाद में फिर हो नहीं पाता है। और ये चीला मेरा देखना कितना बढ़िया से उकल कर तैयार होगा। और मैंने रोटियां बेल बेल कर रख ली है, तो बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से पराठे सेक दूंगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया से उबला है मेरा पराठा चीला। तो और मेरा मुंह देख लीजिए, कितनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। और मैं कह रही हूँ एक नंबर लगता है चीला। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया से बनकर चीला तैयार हुआ। हरे मूंग और चने का चीला है ये, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई कर सकते हो। और मैं लग गई हूँ खाना खाने के लिए। तो आज मेरी थाली में क्या क्या है शाम को आप लोग देख लीजिए, पर मैं हलवा सबसे पहला खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी क्या खाना है क्या नहीं। तो मुझे तो बहुत बढ़िया हलवा लगा और खाना भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा वीडियो आज कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।